जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि यूट्यूब पे। हम जो हमारा जो सीरीज चल रहा है बिहार भूगोल में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की मिट्टी मृदा के बारे में। हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया है उत्तरी बिहार की मृदा के, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी या मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि दक्षिण बिहार की मिट्टी कितने प्रकार में बांटा गया है, इसकी विशेषता क्या है, इस सब पे चर्चा करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं बिहार की दक्षिणी बिहार की मिट्टी या मृदा। दोस्तों यहाँ पे हमने बिहार का मैप बना रखा है। यहाँ पे हमने उत्तरी बिहार की मिट्टी या मृदा के बारे में हमने कल पढ़ा था, यानी कि पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है, और आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है दक्षिणी बिहार की मृदा। दोस्तों ये हमारे बीच से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के दक्षिण में, और यहाँ गया झारखंड में छोटा नागपुर के पठार। गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर के पठार के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, दक्षिणी बिहार की मिट्टी या मृदा का। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके बारे में जानते हैं इसका विस्तार। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो बात करें विस्तार। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से, तो बात करेंगे इस मिट्टी का विस्तार, यानी कि दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी से लेकर छोटा नागपुर के पठार के मध्य तक इसका विस्तार है। दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टी को हम लोग 4 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इस तरह हमने देखा दक्षिण बिहार की मिट्टी, जब इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इस मिट्टी का विस्तार गंगा नदी से लेकर के छोटा नागपुर के पठार के मध्य में, यानी कि बीच में स्थित है। वहीं इसे हम बात करें तो इसका विभाजित हम लोग कितने वर्गों में करते हैं, तो 4 वर्गों में इसका विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 वर्ग हमने यहाँ पे लिख रखा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा हो जाएगा हमारा ताल मृदा। वहीं तीसरा बात करेंगे बलथल मिट्टी, यहाँ पे हमने दर्शा रखा है। और चौथा हो जाएगा लाल बलुई मृदा, जो हमारे कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों इस सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका विशेषता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं आगे। इसका हमें पहला हमारा टॉपिक होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो हम बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा या मिट्टी, इसके बारे में जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें तो इस मिट्टी का निर्माण, पहले हम बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण के बारे में बात करते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण दक्षिणी बिहार से आने वाली नदी, दक्षिणी बिहार से आने वाली नदी, जिसमें कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा कर्मनाशा नदी, यहाँ पे क्या है कर्मनाशा, तो पहले पढ़ेंगे हम कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किऊल नदी इत्यादि नदी के द्वारा
द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार के बारे में बात करें तो नदियों के दोआब क्षेत्र तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार नदियों के यहाँ इसका विस्तार नदियों के दोआब क्षेत्र में इसका विस्तार है। दोआब क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसके बारे में और जानें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इसे हम लोग मिटाते हैं। आगे हम इसका जिला वाइज विस्तार के बारे में बात करें, कौन कौन से जिला में इसका विस्तार है। तो हम लोग देखिए इसका विस्तार के बारे में बात करें तो बक्सर, वहाँ पे बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, गया के ऊपर वाला हिस्सा, गया के ऊपरी हिस्सा, उत्तरी गया के उत्तर में, गया के उत्तरी हिस्सा में आगे बात करें तो मुंगेर, भागलपुर, इन सभी जिलों में क्या है इसका विस्तार है। तो कौन कौन से, तो बक्सर जिला, भोजपुर जिला, पटना, अरवल, गया के उत्तरी हिस्सा में, मुंगेर में और भागलपुर में इसका विस्तार है। किसका, तो ये हमारा हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। इसके बारे में बात करें तो इसकी और विशेषता की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है। इस मिट्टी की प्रकृति, इस मिट्टी की प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी मिट्टी की प्रकृति तो अम्लीय है। कैसे, अम्लीय। इसकी मिट्टी की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय। ध्यान रखिएगा, तो मिट्टी की प्रकृति कैसी है इसकी, अम्लीय है। और इसके रंग के बारे में बात करें तो इसका रंग क्या है। इसके रंग के बारे में बात करें तो इसका रंग गहरा भूरा एवं पीला है। इसका रंग के बारे में बात करें, इसका रंग, इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी का रंग के बारे में बात करें तो रंग क्या है, तो गहरा भूरा तथा पीला है। गहरा भूरा तथा पीला है, ये भी याद रखिए। इस मिट्टी का रंग कैसे, तो गहरा भूरा तथा पीला। इसकी प्रकृति कैसी, तो अम्लीय। इतना याद ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें इस मिट्टी में उगाए जाने वाले फसल के बारे में बात करें। इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो बात करें फसल के बारे में बात करें। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले फसल धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, आलू इत्यादि फसल इसमें उगाए जाते हैं। कौन कौन, तो धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, आलू, इन सभी क्षेत्रों में क्या अधिक यहाँ पे उपज होती है। आगे हम बात करें
आगे हम बात करें तो इस मिट्टी को यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे लिखे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या मृदा को बांगर या करेल कैवाल या कहीं कहीं सिर्फ कैवाल भी कहते हैं। ये कहते तो दोस्तों इस तरह हमने पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा। इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो दक्षिण से आने वाली नदियों से इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार कहाँ गया? तो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल इत्यादि जिलों में इसका विस्तार है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी? तो अम्लीय। इस मिट्टी का रंग के बारे में बात करें तो गहरा भूरा तथा पीला है। इस मिट्टी का निर्माण कैसा? तो गहरा भूरा तथा इसका पीला रंग है। वहीं फसल के बारे में बात करें तो धान, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू इत्यादि सभी इसका प्रसिद्ध फसल है। वहीं पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी या करेल कैवाल या कहीं कहीं कैवाल के नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा। अगला हम लोग पढ़ते हैं ताल मृदा के बारे में। तो आइए इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं ताल मृदा के बारे में। ताल मृदा के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 हमारा हो जाएगा ताल मृदा। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा ताल मृदा का। ये हम बात करते हैं नंबर 2 पर है ताल मृदा। क्या ताल या कहीं कहीं से टाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल मृदा या ताल मृदा या मिट्टी। क्या मिट्टी? इसके बारे में बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है? तो ताल मृदा का विस्तार गंगा नदी के ठीक सटे दक्षिण में, इसका विस्तार है। ताल मृदा के बारे में ताल मृदा का विस्तार बात करते हैं। ताल मृदा का विस्तार गंगा नदी के दक्षिणी तट पर इसका विस्तार के बारे में बात करें तो ताल मृदा का विस्तार बीच से हमारे गंगा नदी के ठीक सटे ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ताल मृदा कहते हैं। ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? ताल मृदा। विस्तार गंगा नदी के तट के सटे पटना से मुंगेर तक। पटना से कहाँ? मुंगेर तक। पटना से मुंगेर तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी। यहाँ पे 8 से 10 हो जाएगा। इतना 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी फैली है। इसका विस्तार ताल मृदा का विस्तार कहाँ जाएगा? तो गंगा नदी के तट के सटा हुआ पटना से लेकर मुंगेर तक के क्षेत्र क्या हो जाएगा? ताल मृदा का पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता, ताल मृदा की विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें वर्षा के मौसम में बात करें तो इसमें ताल मृदा के क्षेत्र में पानी का जमाव रहता है या पानी का जमाव देखने को मिलता है ताल मृदा के क्षेत्र में। वहीं बात करें आगे, इसमें बात करें तो इस मिट्टी का रंग भी कैसा होगा? तो गहरे भूरा होगा। इस मिट्टी का रंग के बात करें, इस मिट्टी का रंग कैसा? तो गहरा भूरा। क्या हो जाएगा? गहरा भूरा। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा है। आगे बात करें तो इस मिट्टी में ताल मृदा में सबसे ज्यादा क्या दलहन के लिए
ये मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बात करेंगे इस मृदा में, यानी कि ताल मृदा में दलहन, बात करें यह मृदा यानी कि ताल मृदा दलहन की खेती के लिए, दलहन की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पे इस ताल मृदा में ताल रबी की फसल की उपज भी अच्छी होती है, तो दोस्तों इस तरह हमने ताल मृदा के बारे में पढ़ा। ताल मृदा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो ताल मृदा का विस्तार गंगा नदी के तट के सटे पटना से लेकर मुंगेर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैली है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैली हुई है। इस मौसम में, यहाँ के वर्षा के मौसम में ताल मृदा के क्षेत्र में पानी का जमाव रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ताल मृदा के बारे में बात करें तो ताल मृदा का रंग कैसा था, गाढ़ा भूरा इसका रंग है। और इसकी मृदा में बात करें तो इस मृदा में दलहन की खेती के लिए, दलहन की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। आगे बात करें तो ताल मृदा में रबी फसल की उपज भी क्या होती है, बहुत अच्छी इसमें रबी फसल भी होती है। तो दोस्तों इस तरह हमने ताल मृदा के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा बलसर मृदा। क्या हो जाएगा, बलसर मृदा के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बलसर मृदा। तो तीसरा हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, बलसर मृदा। तो इसके बारे में बात करें, बलसर मृदा के बारे में बात करेंगे आगे हम लोग। तो नंबर हमारा 3 हमारा टॉपिक हो जाएगा बलसर मृदा। नंबर 3 हम पढ़ते हैं बलसर मृदा के बारे में बात करें दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक 3 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, बलसर मृदा। ये इसे कहीं कहीं लाल पीला मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल पीला मृदा या लाल पीला मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बलसर मृदा का मुख्य विस्तार कहाँ तक है, तो यहाँ पे दक्षिणी, हमारा बिहार के दक्षिणी जो पठारी हिस्सा है, पठारी हिस्सा में इसका क्या है, बलसर मृदा का विस्तार। इसके बारे में जानते हैं। इसके बलसर मृदा के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर, बात करें विस्तार के, इस मिट्टी का विस्तार कैमूर श्रेणी से, कैमूर यहाँ पे कैमूर है, कैमूर की श्रेणी से लेकर के मुंगेर तक, कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पहाड़ी तक क्षेत्र, राजमहल के पहाड़ी तक के क्षेत्र तक विस्तार है। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र तक इस मृदे यानी कि बलसर मृदा का क्या है, विस्तार है। इस मिट्टी का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, तो कैमूर के श्रेणी से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। यहाँ पे हमारा कैमूर श्रेणी स्टार्ट है, तो यहाँ से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें इसके विस्तार, आगे इसकी विशेषता के बारे में बात करें। इस मिट्टी का विस्तार जिला वाइज देखें तो कौन कौन जिला में, तो यहाँ पे औरंगाबाद से शुरू होकर के बात करें तो इसका विस्तार जिला वाइज, इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार कौन कौन जिला में है, तो विस्तार के बारे में तो औरंगाबाद क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला। उसके बाद बात करें तो गया में, औरंगाबाद के क्या होता है, गया के बाद फिर नवादा, गया के बाद नवादा जिला, फिर बांका जिला, जमुई में भी इसका विस्तार है। हम बात करेंगे
जमुई जमुई तथा जमुई तथा मुंगेर, जमुई तथा मुंगेर 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 तक क्या मुंगेर तक इस बलसा मृदा का विस्तार है। तो हमने जिला वाइज बात की तो कौन कौन जिला में विस्तार है? औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, मुंबई और जमुई और मुंगेर जिला तक इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में बात करें। इस मिट्टी में कंकर पत्थर, इस मिट्टी में क्योंकि यह पठारी मृदा है, क्या पठारी मृदा यहाँ पे दक्षिण की पठारी मृदा, तो इसमें इस मिट्टी में कंकर पत्थर पाए जाते हैं। कंकर, इस मिट्टी में कंकर पत्थर के अंश तथा बालू के अंश पाए जाते हैं। बालू के अंश भी पाए जाते हैं। तो इसमें पठारी मृदा में कौन होता है? कंकर पत्थर के अंश तथा बालू के अंश इसमें पाए जाते हैं। वहीं आगे बात करें तो इसमें इस मिट्टी में फसल के बारे में बात करें। इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगते हैं? इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगते हैं? तो बात करेंगे मक्का, बाजरा, बाजरा, ज्वार, मडुआ तथा मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। कौन कौन? तो मक्का, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ तथा मोटे अनाज की खेती कहाँ की जाती है? इस मिट्टी यानी कि बलथर मिट्टी में किया जाता है। आगे हम बात करें तो इस मिट्टी में लोहे की प्रधानता होने के कारण इस मिट्टी में लोहे की प्रधानता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। जो हमने यहाँ पे बात किया था बलथर मिट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो लाल पीला मिट्टी। तो इसमें लोहे की प्रधानता क्या है? लोहे की प्रधानता होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात किए तो कैमूर, रोहतास, इसका विस्तार कहाँ? विंध्य पर्वत श्रेणी में लोहे लाल मिट्टी का विस्तार बात करें। लाल मिट्टी का विस्तार विंध्य पर्वत श्रेणी तथा धारवार चट्टान में पाई जाती है। धारवार चट्टानों में पाई जाती है। मिलनी बात करें तो मिलनी रोहतास की कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या लाल मिट्टी पाई जाती है? इस बार इसको फिर से रिकॉल करें तो क्या बलथर मृदा के बारे में पढ़े हमने। तो इसका विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक इसका विस्तार है। जिला वाइज बात करें कौन कौन जिला में? तो औरंगाबाद जिला में, गया जिला, नवादा जिला, बांका और जमुई तथा मुंगेर जिला तक इसका विस्तार है। इस मिट्टी में कंकर पत्थर पाए जाते हैं, कंकर पत्थर के अंश पाए जाते हैं तथा बालू के अंश भी पाए जाते हैं। इसमें उगाए जाने वाले फसल कौन से? तो फसल कौन कौन उगाते हैं? तो मक्का की फसल, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ तथा मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। कहाँ? बलथर मृदा में। इसमें बात करें तो इस मृदा में बलथर मृदा में लोहे के अंश पाए जाते हैं। लोहे के अंश पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लोहे का अंश पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल।
वहीं लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ गया? तो विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर के धारवाड़ चट्टानों में, विंध्य पर्वत श्रेणी तथा धारवाड़ चट्टानों में इसका विस्तार है। वहीं बात करें मेनली जिला की बात करें तो कैमूर जिला से, कैमूर जिला और रोहतास जिला के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जिस तरह हमने क्या पढ़ा, बलसे मृदा के बारे में पढ़ा। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक होगा लाल बलुआ मृदा, लाल बलुआ मृदा, लाल बलुआ मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो इसको मिटाते हैं, फिर से बात करते हैं। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या? लाल बलुआ मिट्टी। आगे हमारा चौथा टॉपिक, हमारा चौथा जो वर्ग है दक्षिण बिहार की मिट्टी का, तो इसमें पढ़ेंगे लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या मृदा। लाल बलुई मिट्टी या मृदा के बारे में बात करें, लाल बलुई मिट्टी या मृदा, तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी में, कैमूर पर्वत श्रेणी यानी कि रोहतास, कैमूर रोहतास वाला रीजन में क्या है? लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग डिटेल्स में। बात करें लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कैमूर से, कैमूर इसका विस्तार कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में, कहा? कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में, कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में इसका विस्तार है। वहीं बात करें आगे, इस मिट्टी में बालू तथा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी तथा लैटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। क्या? तो इस मिट्टी में, लाल बलुई मिट्टी में क्या पाया जाता है? बालू तथा लैटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। वहीं बात करें यह मिट्टी लाल बलुई, यह मिट्टी लाल बलुआ चट्टान, लाल बलुआ चट्टान के अपघटन से, क्या? अपघटन, लाल बलुआ चट्टान के अपघटन से बनी है, इसी कारण इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग लाल बलुई, कैसा? लाल होता है। क्यों इस मिट्टी का रंग लाल क्यों है? तो लाल बलुई चट्टान इस मिट्टी में पाए जाते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी में क्या? लाल बलुई पत्थर पाए जाते हैं, लाल बलुई चट्टान पाए जाते हैं। इसके अपघटन, इसके टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, इसीलिए इस मिट्टी का रंग क्या है? लाल पाया जाता है। वहीं बात करें आगे, इसमें होने वाले फसल के बारे में बात की। इसमें होने वाले फसल, तो ज्वार मुख्य रूप से इसमें क्या कौन से फसल होते हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, तो दोस्तों इस तरह हमने बात किया, क्या बात किया? तो लाल बलुई मिट्टी जो हमारा कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसके बाद बात की इसका विस्तार कहाँ? कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में है। इसमें बालू तथा लैटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। वहीं बात की हमने तो लाल मिट्टी, इसमें लाल मिट्टी कैसे लाल, इसका रंग लाल कैसे है? तो लाल बलुआ पत्थर यानी लाल बलुआ चट्टान के अपघटन यानी कि टूटने से यह मिट्टी बनी है। इसी कारण इस मिट्टी का रंग क्या है? लाल।
अगर बात करें इसमें फसल उगाए जाने वाले फसल कौन कौन से, तो ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज इसमें इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने बिहार के मृदा यानी मिट्टी को हमने कवर किया। उत्तरी बिहार की मृदा और दक्षिण बिहार की मृदा को अच्छी तरह से कवर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका क्वेश्चन आंसर देने का ट्राई करेंगे हर हाल में। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ मिलकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।